नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ अनुष्का नामदेव। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो सिर्फ भारत और पाकिस्तान के रिश्तों तक सीमित नहीं रहा। अब इसमें चाइना ने भी एंट्री ले ली है। जी हां, बात हो रही है पानी की लड़ाई की। एक तरफ भारत कह रहा है कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान के साथ अब पानी साझा नहीं करेगा, और दूसरी तरफ चाइना खुलेआम धमकी दे रहा है कि अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो वो ब्रह्मपुत्र का पानी रोक देगा। सोचिए, जब पानी जैसी बुनियादी चीज को भी हथियार बना लिया जाए तो ये सिर्फ विवाद नहीं, सीधी चेतावनी बन जाती है। तो चलिए इस पूरे जल विवाद को 5 पॉइंट्स में समझाते हैं आपको। पहला, भारत पाकिस्तान जल विवाद की पृष्ठभूमि। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुआ सिंधु जल समझौता हाल ही के सालों में विवाद का केंद्र रहा है। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने समझौते को निलंबित करने का फैसला लिया। भारत का कहना है कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान के साथ जल साझेदारी संभव नहीं है। इस कदम से पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों का पानी कम मिल सकता है, जिससे वहां जल संकट गहरा सकता है। दूसरा पॉइंट, चाइना का ब्रह्मपुत्र पर क्या बयान आया है। इस तनाव के बीच चाइना ने ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर बड़ा बयान दिया। बीजिंग स्थित सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन के उपाध्यक्ष विक्टर गाओ ने कहा कि अगर भारत पाकिस्तान का पानी रोकता है तो चाइना भी ब्रह्मपुत्र का पानी रोक सकता है। ये सीधी चेतावनी। गाओ ने भारत को चेतावनी देते हुए कहा कि आप दूसरों के साथ वैसा बर्ताव ना करें जो अपने साथ नहीं चाहते। ब्रह्मपुत्र नदी जो तिब्बत से निकलकर भारत और बांग्लादेश में बहती है, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की जीवन रेखा है। तीसरा पॉइंट, चाइना का मेगा बांध प्रोजेक्ट। चाइना ने जनवरी 2025 में ब्रह्मपुत्र नदी पर तिब्बत में दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाने की घोषणा की थी। 137 अरब डॉलर की इस परियोजना से 60,000 मेगावाट बिजली पैदा होगी। हालांकि चाइना का दावा है कि इससे भारत को नुकसान नहीं होगा, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि यह बांध भारत के जल प्रबंधन और बाढ़ नियंत्रण को प्रभावित कर सकता है। गौरतलब है कि चाइना ने 2022 से ब्रह्मपुत्र और सतलुज नदियों का हाइड्रोलॉजिकल डेटा भारत के साथ साझा करना बंद कर दिया है, जिससे भारत को बाढ़ पूर्वानुमान और जल प्रबंधन में मुश्किलें हो रही हैं। चौथा पॉइंट, भारत के लिए खतरा कैसे है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के मीठे पानी के 1/3 भंडार और 40% बिजली उत्पादन का सोर्स है। अगर चाइना इस नदी का पानी रोकता है तो असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय जैसे राज्यों में कृषि, बिजली और रोजमर्रा की जिंदगियों पर गंभीर असर पड़ेगा। विशेषज्ञ इसे चाइना की हाइड्रो पिंसर रणनीति का हिस्सा मानते हैं, जिससे वह पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत पर दबाव बनाना चाहता है। भारत और चाइना के बीच जल बंटवारे की कोई संधि नहीं है, जिससे स्थिति और गंभीर हो सकती है। लास्ट, भारत की रणनीति क्या है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि भारत को इस खतरे से निपटने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। नदी विशेषज्ञ प्रोफेसर नयन शर्मा ने सलाह दी है कि भारत को ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों पर छोटे छोटे जल भंडारण बांध बनाने चाहिए ताकि पानी की कमी से बचा जा सके। साथ ही भारत को अपनी जल कूटनीति को मजबूत करना होगा और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को उठाना होगा। ये जल विवाद अब केवल भारत और पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि चाइना की धमकी ने इसे भू राजनीतिक हथियार बना दिया। क्या भारत इस चुनौती से निपटने के लिए तैयार है? आप हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन पे आपकी राय। हमारी वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।